I'm glad that there are only 24 hours in a day. But there's so many things I want to do. You're very nice. You're very crisp and you speak very well. दोस्तों, वेलकम टू 10 सवाल, एसेंस ऑफ लाइफ इन 10 क्वेश्चंस, जीवन का निचोड़ इन 10 सवालों में। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। मैं एक इंटरव्यूअर, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी, ग्रीन एग्रो इको फार्म के साथ चीफ इनोवेशन ऑफिसर, प्रोफेशनल मॉडरेटर और यूट्यूबर हूँ। चलिए आपको आज इंडोनेशिया में जकार्ता ले चलते हैं और मिलते हैं पूनम सागर से। पूनम सागर जी एक आईटी एंटरप्रेन्योर, कंसल्टेंट और मेंटोर हैं। अपने प्रोग्रामिंग, बिजनेस प्लानिंग और मार्केटिंग के ज्ञान के साथ प्रोजेक्ट्स को कंसेप्शन से इम्प्लीमेंटेशन तक लीड करने में और ऑनलाइन रिच मीडिया स्पेस में पूनम जी की विशेष रुचि है। पूनम एक इंटरनेशनल आईटी फर्म पीटी इन्फोटेक सॉल्यूशंस की को ओनर हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री और ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स के लिए टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं। पूनम जी इंडो इंडियंस नामक एक संस्था की फाउंडर हैं, जिसने इंडोनेशिया में बसी इंडियन कम्युनिटी को एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हब के जरिए एकत्रित किया है। उनका एक नया स्टार्टअप भी है, प्रेविस हेल्थ, जो एक हेल्थ टेक कंपनी है जो इंडोनेशिया में हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए बनाई गई है। पूनम जी को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, रिटेल, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज का खासा अनुभव है। उनके पास साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी हैं। पूनम को किताबें पढ़ने का शौक है, एक वक्ता हैं और लर्न, अप्लाई और अचीव के सिद्धांत से लिखती भी हैं। सलामत सियांग पूनम, सलामत datang। थैंक यू, सलामत सियांग। एंड ये तो आपने बहुत अच्छे से बोल दिया, सलामत सियांग। सो ये इंडोनेशिया में बोलते हैं सलामत सियांग, गुड आफ्टरनून। सो दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ वेलकमिंग मी। थैंक यू सो मच। कुछ अरसे पहले मैंने सिटी बैंक के लिए काम किया था, तो मेरा मार्केट थाईलैंड और इंडोनेशिया भी रहा, तो थोड़ी सी भाषा इंडोनेशिया बोलनी सीख ली। एक लाइन ये बोली सीख ली, साया तिदाक bisa bahasa इंडोनेशिया, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए मुझे भाषा नहीं आती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाषा इंडोनेशिया में बहुत सारे संस्कृत के शब्द भी हैं, बहुत सारे हिंदी और उर्दू के शब्द भी हैं। ऑलमोस्ट 700 से 1000 शब्द ऐसे हैं जो कि भारत से लिए गए। अब आपसे दोस्ती हो गई है तो ये भी सीख लेंगे। चलिए 10 सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। लेट्स टाइम ट्रैवल पूनम, एंड प्लीज अपने बचपन में ले चलिए और इंडोनेशिया आने से पहले के जीवन के बारे में हमें बताइए। अपने परिवार के बारे में भी बताइए। जूही, मेरे पिताजी आर्मी में थे। अच्छा। तो जब हम छोटे थे तो पूरी ऑल ओवर इंडिया हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो कहीं पर भी 2 या 3 साल से ज्यादा हम लोग नहीं रहे। तो हर 2-3 साल में नया स्कूल मिलता था, नए दोस्त मिलते थे, नया कल्चर। सो इट वाज जैसे भारत भ्रमण कह लीजिए। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस लाइफ। मतलब हम बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ऐसा भी है कि देवर नो रूट्स। हमारा तो पूरा देश ही हमारा घर था, तो देयर वाज नो स्पेसिफिक प्लेस। एंड बहुत सारे दोस्त भी बने, बहुत सारे दोस्तों को हम लोगों ने लॉस्ट टच भी किया। सो इट वाज नॉट लाइक वी हैड द सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। सो उससे खैर सीख भी बहुत मिली ऑन हाउ टू एडजस्ट एंड हाउ टू हैव एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू थिंग्स एट एवरी प्लेस। अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे में ना। हाँ, टू बी एबल टू एडजस्ट। कहीं भी अभी आप जाते हैं तो एकदम नया होता है। आप नए स्कूल में जब आप कदम रखते हैं ना, तो एकदम डर सा भी महसूस होता है और एक्साइटमेंट भी होती है कि नए लोगों से मुलाकात होगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद जब हम लोग मेरे फादर का ट्रांसफर जब दिल्ली हो गया, तो देन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी एंड देन आई डिड माय फर्स्ट मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई गॉट मैरिड and soon after that we moved. After 4 years we moved to Indonesia. Acha. All right. So I did my in fact I did all my 3 master's degrees after I got married. Oh, lovely. My husband and I live in Jakarta. My children have grown up. My daughter is living and working in Singapore. My son is
living and working in Australia. तो हम दोनों ही हैं यहाँ पे. But thanks to technology we are connected. And it's such a blessing. I think ये जो pandemic भी आया तो at this time we have the tools available to us जिससे कि दूर होते हुए भी distance का पता नहीं चलता. तो आप पिछले 25 सालों से इंडोनेशिया में हैं जी. और इंडोनेशिया के वर्क कल्चर और पीपल इंटरेक्शन से आपने क्या सीखा? आपकी इतनी सारी कंपनीज भी हैं. हाँ, नहीं, यहाँ आकर 2-3 चीजें मैंने जो सीखी हैं, दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट. एक तो मैंने सीखा पेशेंस. यहाँ पर लोग बहुत दे आर वेरी वेरी पेशेंट पीपल. दे स्माइल एंड चेहरे पर शिकन नहीं आती, गुस्सा नहीं आता है, चाहे वो मन में कुछ भी फील कर रहे हो, बट दे विल नॉट शो देयर एंगर. ये बहुत ही बड़ी बात है. इससे आप संयम सीखते हैं, आप सोचना सीखते हैं रिस्पॉन्ड करने से पहले. और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है सड़कों पर कि आप घंटों सड़क में अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं. सो यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू लर्न टू स्टॉप, थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड. सो ये 2 चीजें जो मैंने यहाँ आकर सीखी हैं, these are really important lessons for me. आपने बहुत सही कहा कि रेस्पॉन्ड करते हैं सोच के, ना कि रिएक्ट करते हैं अपने गुस्से के साथ. ये बहुत बड़ी बात है और इंडोनेशियंस आर वेरी स्वीट पीपल व्हिच आई हैव आल्सो फाउंड. हमारे यहाँ सिंगापुर में भी बहुत से इंडोनेशियन से इंटरेक्शन होता रहता है और वहाँ पे ऑफिशियल इंटरेक्शन भी मेरा कई लोगों से हुआ. तो बहुत अच्छी बात आपने बताई. और जकार्ता का तो ट्रैफिक जैम आई थिंक एशिया में नंबर 1 पे होगा. It's world famous for its traffic jams. आपने जो इंडो इंडियंस बनाया है ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाने का क्या उद्देश्य रहा? लोगों को जोड़े रखने में आप कौन सी सीमेंट का इस्तेमाल करती हैं? जब हम लोग यहाँ नए नए आए थे इंडोनेशिया में, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई. एक तो ना तो मुझे यहाँ की भाषा आती थी, ना मैं किसी को जानती थी, और उस समय तो इंटरनेट का भी इतना प्रचलन नहीं था, तो इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं मिलती थी. कहाँ पे क्या करें, कैसे करें, कहाँ पे कोई चीज अगर आप ढूंढने जाएं तो कहाँ मिलेगी आपको. और लोग यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोलते थे, सब भाषा ही बोलते थे. तो मेरे को लगा कि अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरे जो और लोग हैं मेरी तरह, उनको भी यही तकलीफ होती होगी. एंड आप किसी से कैसे आप मिले या कैसे आप नॉलेज को शेयर करें, तो इस उद्देश्य से इंडो इंडियंस को बनाया मैंने. So we set it up just to exchange information, to collect and exchange information and to connect people. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आपने अपना सोल्यूशन निकाला और कितनों का इससे भला हो रहा है. हाँ. इंडो इंडियंस की कुछ एक्टिविटीज के बारे में भी बताइए. So अब जो है इंडो इंडियंस has become a force by itself. It is the place for authentic and correct information. उसके अलावा हम लोगों को जोड़ते हैं थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स. अब तो खैर पिछले 1 साल से कोई ऑफलाइन इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले जो हमारा लास्ट ऑफलाइन इवेंट था वो 1 मार्च 2020. उस समय हमने करा था 5K होली रन. अच्छा. तो हम लोगों ने होली सेलिब्रेट करी थी इन इंडोनेशिया और हमने कलर रन से करी थी. सो वी हैड 5,000 पार्टिसिपेंट्स. Almost most of them were Indonesians, and उसमें सब लोगों ने खूब रंग करा, खूब बॉलीवुड डांस हुआ. It was a wonderful event. Color runs are very popular here and they are such fab events, really. Yes. I'm sure वो जिसने भी start किया है, the concept is holy only, right? हाँ बिल्कुल. It is inspired by Holi. हाँ. तो ये तो बहुत अच्छा है. इसके अलावा आप लोग कुछ चैरिटी वर्क भी करते हैं इंडो इंडियंस के थ्रू? हम लोगों ने कई सारे चैरिटेबल इवेंट्स करे हैं where we've tried to help people with disabilities. So we've done art exhibitions and auctions where the proceeds go to charities. In fact, many years ago, we also did a tree planting drive. So we planted 1 million trees in Indonesia. So ये सारी चीजें तो होती रहती हैं. We need to help each other and make sure that the more we give, the more we get. Absolutely.
People management is a huge challenge in any industry. Poonam, you have interacted with so many people across nations and even in Indonesia and other countries. How do you deal with the difficult people? Please tell us something which we can learn something from you, because I'm sure you are very, very good at people management. Thank you, Juhi. I don't know how good I am, but I understand that it has to do with how I react to people around me. So, and then as जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सोच समझ के फिर रिस्पॉन्ड करें, so आपका रिएक्शन जो है सुलझावा होना चाहिए. So I think that is the key to managing anybody and everyone. So you're not managing people. हम लोग किसी को manage नहीं कर सकते. We can only guide them or mentor them if they want to be mentored or guided. True, very true. If they want to be, and we Yes. don't know whether they want to be or not. Correct. तो जो लोग आपको and what I understand is that we lead by example. So if we follow what we say and we do what we say we will do, so also the people in our influence, they look up at you and they also follow that. So you are an example of how you want the people around you to be. You in fact, you find the same kind of people as you are yourself. That's true, but there are times when, even two good people don't get along very well. Yeah. उस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप क्या करती हैं? आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस अपनी कंपनी से रिलेटेड शेयर करना चाहे तो बहुत हेल्पफुल होगा. बिल्कुल जूही, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन. सो अनलेस वी सिट एंड क्रिएट अ स्पेस व्हिच इज अ सेफ प्लेस, जहां पर आप जो है ये निर्धारित करते हैं कि दिस इज अ सेफ प्लेस जहां हम अपने ख्यालात या अपने जो हमारे विचार हैं वो हम बिना डरे कह सकें. करेक्ट. तो जितना ज्यादा हम एक दूसरे से ये बात सही मानों में कर सकते हैं उतनी आसानी से सुलझ भी सकता है. We can find the solution only if we talk, even if we communicate. And अगर ये communication करने का either party में वो willingness नहीं है या वो नई जरूरत महसूस करते, then things will not work out. Correct. Then we have to part ways. Absolutely, totally agree here, and a very good tip actually कि बैठ के safe space में बात की जाए ताकि आपका solution निकले. Thanks Poonam for this lovely answer. आपको क्या लगता है कि प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, और जो मतलब किस एरिया में जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपको ऐसा कोई एरिया लगता है कि जिसमें हम लोगों को कुछ और करना चाहिए? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो देश के बाहर है वो राजदूत है. बहुत अच्छी बात कह दी आपने. हाँ. So, हम लोग केवल यहाँ आकर पैसे कमाकर वापस देश भेजने के लिए नहीं आते. हम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि हम देश का हिस्सा हैं. जब लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं दिस इज एन इंडियन. Yes. तो हमारा जो हाव भाव है, विचार है, जो बात करने का तरीका है, जिस तरीके से हम और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, we are actually projecting our country to them. Correct. And we should take it seriously, and in our subconscious it should work कि भाई you're representing India, so be right all the time. Try to be correct. Yes. How do we want India to be seen by people around us in this foreign country? And these are small things but have real great impact. Yes. Very great impact. आप किस तरह लोगों से जब आप शॉपिंग करते हैं, आप किस तरह शॉपिंग करते हैं. जब आप जो है किसी when you find somebody who is less privileged than you, then how do you treat them? That is the actually real check when you behave with the underprivileged or somebody who is lesser than you. When you lend a helping hand, you say, oh, those Indians are very helpful. So then you say, okay, this is one way that you are projecting the image you want to project of your country. Correct. Well said, Poonam. पूनम, आप फिटनेस के प्रति काफी रुझान रखती हैं, तो आपका जो फिटनेस का लेवल है वो एक मतलब नए लेवल का फिटनेस का शौक है आपको. नए लेवल का तो पता नहीं है, लेकिन आपने मुझे अपनी डाइविंग के बारे में बताया था, लेकिन आप खुद ही बताएं कि आप कौन-कौन सी फिटनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है.
तो जूही, मुझे लगता है very strongly I feel that your body is the temple for your soul. So and you live only once. अगर आपका शरीर जो है आपके लाइफस्टाइल या आपके विचारों के साथ इन सिंक नहीं है, so then you will always be, not feel that feeling of well-being is not there. Absolutely. So, and somebody said it that 1 hour in a day is only 5% of your day. ऐसे सोचा नहीं था कभी, करेक्ट. And if you can't give 5% of your time to your own self, to your own physical fitness, then you are not thinking correctly about investing in yourself. हम लोग खाना सबसे अच्छा खाएंगे, बहुत न्यूट्रिशियस खाएंगे, हम लोग अच्छे से अच्छे घर में रहेंगे, अच्छी से अच्छी चीजें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अपने शरीर को अच्छे से अच्छा क्यों नहीं मेंटेन करना चाहते? तो आप बताइए फिर आप क्या क्या करती है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए? नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं बहुत जल्दी बोर भी हो जाती हूँ, तो मैं नई नई एक्टिविटीज देखती रहती हूँ क्या करना चाहिए. So one of the things that I do regularly, which I have been doing for now decades, is I play badminton every weekend, Saturday and Sunday, 2 hours a day. On Saturday, 2 hours on Sunday. We have a group of very good friends, badminton group, जिनके साथ हम लोग यहाँ खेलते हैं बैडमिंटन. उसके अलावा I have been into running. I was running marathons, but I've been there, done that. Now I've stopped running now. But yes, I really enjoy diving. I enjoy deep sea diving. I'm an advanced diver. उसके अलावा मैं योगा करती हूँ रोज, आधा घंटा ही करती हूँ, लेकिन नियम से करती हूँ. योगा करती हूँ. उसके अलावा I do calisthenics. Calisthenics is body weight training for muscle and fitness, strength. And of course, I watch my diet. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ. बिना mindfully खाती हूँ. जो भी खाना है सब कुछ खाती हूँ, लेकिन mindfully खाती हूँ. क्या नहीं खाती हैं या क्या जरूर खाती है, ऐसा कुछ बता दीजिए. ऐसा तो there is no such बंदिश कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मूवी देख रहे हैं तब खा रहे हैं, ऐसा नहीं करती. जब खाना खाती हूँ तो केवल खाना ही खाती हूँ. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मतलब संभल के खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और खाने पे जिसका कहते हैं कंट्रोल है, उसका जीवन में हर चीज पे कंट्रोल हो जाता है. पूनम, इंडोनेशिया जो है वो मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत देश है साउथ ईस्ट एशिया का. आपके फेवरेट इंडोनेशियन हॉलिडे डेस्टिनेशंस कौन-कौन से हैं इंडोनेशिया में, और क्या बताना चाहेंगी आप किस जगह के बारे में? So आपने बिल्कुल सही कहा. Indonesia is a very beautiful country. It's like their tagline, wonderful Indonesia. Indeed, it is wonderful. बाहर से सब लोग जब सोचते हैं इंडोनेशिया के बारे में, तब वो हमेशा बाली के बारे में सोचते हैं कि बाली, इनफैक्ट पहले लोग, मेरे पास एक चिट्ठी भी आ चुकी है जिसके अंदर मेरा एड्रेस है, उसके नीचे बाली लिखा हुआ है, बिकॉज इंडोनेशिया इज इक्विवेलेंट टू बाली. तो बाली वाकई बहुत सुंदर है. एंड उसकी तो अलग ही एक मैजिकल चीज है, वो बहुत ही मैजिकल है. कई बार जा चुकी हूँ. नेवर गेट डन विद दैट प्लेस. या इनफैक्ट जब आप प्लेन का दरवाजा खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया. वहां हवा में अलग सी खुशबू है. बाली में वहां पे लोग 6 बार दिन में पूजा करते हैं. जगह जगह आपको छोटे छोटे फूल मिलेंगे, उनकी धूप बत्ती मिलेगी. सब लोग जो है इतना. So it's a mixture of culture, it's a mixture of religion, it's a mixture of natural beauty and the smiling people of Bali. Correct. And it's a Hindu island, so Indians are more welcome there. Yes. So it's a very, very magical place. It's really beautiful. But that is not the only place in Indonesia. Yes. Tell us more. So अभी हाल ही में मैं गई थी फ्लोरेस. अच्छा. तो नाम से ऐसा लग रहा है इटली में है फ्लोरेस. नहीं, वो वाला फ्लोरेंस है, ये फ्लोरेस है. Okay. So this is further east from Bali. And वहां पर वो होते हैं इतने बड़े बड़े डायनासोर, कोमोडो ड्रैगन. Okay. So when we went to Flores recently, वहां पे natural beauty लाजवाब, बहुत ही सुंदर, and it is
still untouched. वहां पर बीच में एक जगह है, उसका नाम है पाडार आइलैंड. जब आप ऊपर चढ़ते हैं उसके, और उसके नीचे उसमें तीन डिफरेंट रंग के सैंड की बीच है. एक तरफ पिंक है, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है. आई थिंक ये वीडियो आपने अपने इंडो इंडियंस वेबसाइट पे दिखाया था, फेसबुक पेज पे मैंने देखा है. ब्यूटीफुल हाँ, प्लेस. तो ट्रैकिंग वेरी करके वेरी. ऊपर जाओ माउंटेन में और वहां से फिर व्यूज देखो. हाँ. Oh, एंड पिंक बीच, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप बीच पे हैं जिसमें सैंड इज पिंक इन कलर एंड द सी इज ब्लू एंड द मोर, एंड यू जस्ट वॉक ऑफ द बीच एंड यू कैन स्नॉर्कल एंड यू सी मिलियंस ऑफ फिश. इट इज अमेजिंग. must be heaven. उसके अलावा राजा अंपत है, एक और जगह है. वहां पर भी दैट इज द बेस्ट डाइविंग स्पॉट इन द वर्ल्ड. आई वेरी वाज वेरी थिंकिंग नाइस. ऑफ डाइविंग का एक स्पॉट तो होना चाहिए जरूर आपकी हाँ, लिस्ट में. if you are a diver, हाँ, Indonesia is paradise. अदरवाइज ऑल्सो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है. हम तो डाइविंग नहीं करते, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है. अच्छा, मैं एक जगह के और बारे में बात करना चाहती हूँ. लेक टोबा. लेक टोबा मैदान में है. हाँ, इट इज द डीपेस्ट क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. आप वहां जाइए तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र है इन द मिडल ऑफ दिस आइलैंड. बीच में एकदम इतनी डीप ब्लू पानी है, फ्रेश वाटर लेक है. एंड उसके बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, सामोसेर. एंड वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ओल्ड वर्ल्ड चार्म. आप जाकर वहां देखते हैं तो आपको लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं. लवली. दिस इज ब्यूटीफुल. और बाली में और पूरे इंडोनेशिया में हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत ज्यादा है, you know? बहुत बहुत लोगों के, दैट इज द रीजन पीपल हैव सो मच पेशेंस. हाँ, इसलिए वो आपसे लोग थोड़े दिन, इतना सुंदर काम करते हैं. करेक्ट. आपसे थोड़े दिनों पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने अपने पतिदेव की काफी तारीफ की थी और ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे मिस्टेक्स करने को अलाउ करा था. तो मिस्टेक्स करना क्यों अनिवार्य है? देखिए, गलतियां तो हर एक से रोज होती हैं. हम्म, कभी हम लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं, कभी हम लोग गलतियां ना करने की भी बहुत कोशिश करते हैं. हाँ, वो ज्यादा करते हैं मुझे लगता है. हाँ. हाँ, तो हम लोग कैसे गलती ना करें, तो हम लोग 10 लोगों से कहते हैं कि अरे हमें बता दो कैसे करें. मे बी दैट इज द रीजन क्यों हमारे गुरु भी होते हैं. गुरु कहते हैं कि अच्छा आप ऐसे कर लो, तो हमको लगता है कि अगर वैसे कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी. लेकिन जैसे आपने ठीक से कहा, माय हस्बैंड इज यू नो अ वेरी बिग सपोर्टर. He really is my big support and he's my foundation. And when I started working here in his company, I came here, my children were small. Then I joined my husband's company in the year 2000. अच्छा. So शुरू में तो I had just finished my master's in computers and I came and joined his company, but I didn't know much. I had no experience. So in fact, I worked for 2 years. I was not paid anything, no pay. So I was basically learning. This was my internship, कह लीजिए आप. हाँ, So, और क्या. and after that internship, he allowed me to set up my own little, enterprise, my own little web division. And he says, you run it, go ahead and run it. I'm here. So it's like a safety net. Kuch hoga to I'm here to catch you. But you go ahead, make your mistakes, learn from them. And I think that was the best advice ever, because that gave me the freedom and the courage to make my own decision. And to try new things also. And to try new things. So then I have to use my thought process, my thinking, किससे बात करनी है, किसी और से क्या करना है, क्या network करना है, and then decide to do it. Without this thing at the back of my mind, कि अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़. अब पर ये था कि अगर गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं. It's a step forward. So like I like to call it falling forward. हाँ हाँ, of course. वो फॉलिंग फॉरवर्ड से मुझे एक मूवी की याद आ गई, पे फॉरवर्ड. जो हम लोग किसी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पहले ही करो अच्छा. बिल्कुल. तो गिरे तो क्या हुआ, लेकिन आगे गिरे ना पहले से. हाँ, पूनम, मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछने का इसलिए भी मन कर रहा था क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग पहले ही हार मान जाते हैं बिना कुछ ट्राई करे. तो जूही, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ जो भी हमारे मन में है,
जो जिससे it's a burning passion, or we know something that we really really like to do, हमें निडर होके करना चाहिए. I think being fearless is a big thing. Being fear, ऐसा नहीं है कि fear नहीं है, but to understand that you have that fear and then work from a place of being fearless, to understand. So basically, you should not be scared of the results, I think. Yes. Rather than that, enjoy the process of doing it. Yes. एक मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा. उसने कहा कि जब हमारा intention, action and result तीन चीज होती है. So intention we can control. Intention is ours. Action is ours. But the results we leave to God. Correct. And we should not associate with that, I think. है ना? Yes. So 2 out of 3 आपके बस में है. So आप उस पे ध्यान दीजिए. बिल्कुल. और एक चीज जो इसमें आपको फिर से ऐड करनी चाहिए वो ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम. बिल्कुल. आपके if you do not have a support system, in fact आप देखिए टेनिस प्लेयर्स जाते हैं खेलने, they have a team. Cricket players जाते हैं खेलने, they have a team of people who are there to support them, right? You are also a player in the game of life. You need your support team. Who is on your team? Absolutely, यही बात है. और अपनी टीम को बहुत केयरफुली चूज भी करना चाहिए. बिल्कुल. और सपोर्ट करना चाहिए. आप अपने हस्बैंड के सपोर्ट हैं, वो आपके सपोर्ट हैं. Your children are on your support team. You are on their support team. Correct. बहुत अच्छा. आप IWEC फाउंडेशन की ग्लोबल एम्बेसडर हैं. आपकी संस्था फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को कैसे एम्पावर करती है कि वे ग्लोबली सस्टेनेबल बिजनेस कनेक्शंस बना सके? कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल. So IWEC International Women's Entrepreneurial Challenge है. This is a organization which has been set up by Chambers of Commerce in New York, FICCI in India, as well as there's a Chamber of Commerce in Barcelona. And so now, and there's in South Africa. So it's a global network of women entrepreneurs. Okay. I am the global ambassador for Indonesia. I was one of the IWEC awardees in the year 2009. Okay. Tab se I have been connected to IWEC, and it is a wonderful, wonderful organization. They have a criteria on which membership can join. So depending on their business, their revenue per year, etc. And anybody can join the IWEC, and they are awarded based on their achievements. Every year they have a conference. So पहले तो offline होती थी conference, लेकिन last year it was the first time it was a virtual conference. And the year before last it was in Delhi, and I was there, and it was a very nice conference. वहाँ पे श्री रवि शंकर आए थे, उन्होंने भी इसमें panel में he shared his thoughts. And it is connected with FICCI, so the women entrepreneurs, they help each other. हमारा online group भी है, so whenever we want to do some, we want to find markets in another country, we feel we need people, so you just need to reach out, and if that person is there in that country, they will support you. मुझे लगता है that as women, we need to support each other even more. Absolutely. We should help to lift each other rather than tear each other apart. Oh, we have to adjust each other's crowns. हाँ बिल्कुल, I totally believe in it. तो अगर कोई join करना चाहता है नया entrepreneur, तो आप उसको क्या guide करना चाहेंगी? So अपने country में ही there will be an IWEC global ambassador. So आप उनको reach करिए, and you can fill the form and become a member. अच्छा. It's very simple. They're very welcoming, and they are very, very open and friendly. Good. Ab Indonesia se I have nominated around 5 women entrepreneurs who are now awardees. So I'm very pleased that now Indonesia is on the map of IWEC. Yeah, and I can see how much of work you have done, Poonam, from so many years back. You मतलब 25 साल बहुत लंबा समय होता है, और उसके बाद I can see how many people have got benefited from your Indo-Indians organization, and it's very nice to see all these lovely work. If like I mentioned to you, Juhi, मैंने आपसे शायद बात करी थी कि it is a game of life, and at what level do you play? Do you play it at me, myself, and I,
or do you play it at a global level? एब्सोल्युटली। आई मी माई सेल्फ से तो निकलना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूर। उसकी तो मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग क्लासेस होना चाहिए। अदरवाइज लाइफ से तो आप सीख के निकल सकते हो, बट इट टेक्स अ वाइल फॉर एवरीवन, है ना? कई लोग नहीं भी निकल पाते पूनम उससे। तो कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। हाँ, आप अपने इस पोर्टल से, हमारे इस माध्यम से कुछ और लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं? मैं कोई भी। चाहती हूँ कि ज्यादा से जो ज्यादा लोग जुड़े इससे, ताकि हम वी कैन, देयर इज पावर इन कोलैबोरेशन। द मोर वी आर टुगेदर, द स्ट्रॉन्गर वी आर, एंड वी आर लाइक दे से क्राउड सोर्सिंग। We should crowdsource friendship. We should crowdsource intelligence. We should crowdsource help and support for each other. लव एंड लाइकिंग्स आल्सो, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। पूनम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड शेयरिंग ऑल द वैल्यूएबल इनसाइट्स जो आपके जीवन भर की पूंजी और लेसन्स आपने इतनी सरलता से बता दिए, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी लेसन्स हैं, ये सोचने की बात है। इसको लाइफ में अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। सलामत tinggal। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, आशा है आपको आज का संवाद पसंद आया होगा। कृपया अपना प्यार छलकाते चलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन कौन से देश में रहते हैं। मेरे चैनल जूही शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों से भी शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं। बाय बाय।